हाय एवरीबॉडी, आई वेलकम यू गाइस टू मोबाइल पाठशाला। आप सभी का एक बार फिर से मोबाइल पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये सेशन गाइस प्रीमियर हो रहा है। आज का सेशन ये लाइव नहीं होगा और आज के सेशन में गाइस हम डिस्कस करेंगे आप सभी से 20 क्वेश्चंस। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसके पहले आप सभी सारे बच्चे एक बार शेयर कर देंगे। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये ईडियम है आपका टू कट अ सॉरी फिगर। ये ईडियम है टू कट अ सॉरी फिगर। अब व्हेन यू गाइज सी द वर्ड फिगर, सॉरी फिगर, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि हाँ कुछ नेगेटिव इसकी मीनिंग हो सकती है। सॉरी फिगर कुछ नेगेटिव मीनिंग हो सकती है। सो अब आपके सामने ऑप्शन है और आपको एलिमिनेट करना है, तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका करेक्ट। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अ नॉमिनल हेड टू फाइट टू फिनिश टू बी रिडिक्यूल्ड टू स्ट्रगल। तो गाइज आपका आंसर हो जाएगा टू बी रिडिक्यूल्ड। मतलब टू कट अ सॉरी फिगर का मतलब होता है कि किसी का मजाक बन जाना। ठीक है, कोई अपने लेवल पर ना उतर पाए, या फिर कोई अपनी जो है पर्सनैलिटी एक्सप्रेस ना कर पाए, तो ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं यस यू हैड कट अ सॉरी फिगर। ठीक है, नेक्स्ट, फ्लैश एंड ब्लड। फ्लैश एंड ब्लड का मीनिंग क्या होता है? फ्लैश एंड ब्लड आपके सामने ऑप्शंस है। ह्यूमन नेचर, वार्निंग इन लाइफ एट द टॉप स्पीड। तो गाइज जो फ्लैश एंड ब्लड है, इस इडियम की मीनिंग होती है ह्यूमन नेचर। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका फिर से करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्स एंड डाउन्स। ये तो हम हर टाइम में बोलते रहते हैं कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, तो इसके लिए क्या किया जाए, कितना मोटिवेटेड रहा जाए। सो अप्स एंड डाउन्स का मतलब होता है सक्सेस एंड फेलियर्स। अप्स एंड डाउन, सक्सेस एंड फेलियर्स, हमारी लाइफ में बहुत चीजों में हम सक्सेस हो जाते हैं, बहुत चीजों में हम फेल हो जाते हैं। सो अप्स एंड डाउन हम इन चीजों के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। टू बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब रात में तेल जलाना। अब इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये नहीं होगा, वैसे आप इसकी हिडन मीनिंग आप समझ सकते हो। एंड आपको बस सोचना पड़ेगा कि अगर कोई रात में तेल जला रहा है, इसका मतलब वो पढ़ रहा है। ठीक है, सो यहाँ आपके सामने ऑप्शन है टू स्टडी लेट एट नाइट। ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। नेक्स्ट, गो थ्रू फायर एंड वाटर। गो थ्रू फायर एंड वाटर। आप सोचो कि आपको कोई चीज चाहिए जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको कोई बोलता है कि हाँ आपको ये चीज पाने के लिए आपको पानी से और आग से दोनों को, मतलब आपको दोनों का सामना करना पड़ेगा, आपको दोनों को फेस करना पड़ेगा। सो मतलब किसी चीज को पाने के लिए आप सारे जो ऑब्स्टिकल्स हैं आपके पाथ पर, जो आपके वे में जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, आप सबको जो है टैकल करके अपनी वो उस चीज को आप जो है अचीव कर रहे हो। तो इस इडियम को हम उस केस में यूज करते हैं, गो थ्रू फायर एंड वाटर, मतलब सारे जो ऑब्स्टिकल्स हैं सबको टैकल करना। सो टू पास थ्रू ऑल टाइप्स ऑफ हार्डशिप, सारे जो है कठिन चीजों को फेस करना। नेक्स्ट आते हैं, किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। ये तो हर बार आपने आपने ये जो ईडियम है इसको हिंदी में भी आप बोलते हो कई बार, कि एक तीर से दो निशाने करना, एक तीर से दो निशाने लगाना। सो आपके सामने ऑप्शंस हैं, आप बहुत ही आसानी से इसको एलिमिनेट कर सकते हो। देखो ईडियम्स की एग्जैक्ट मीनिंग आंसर नहीं होती है। मैं हर बार आपको जब भी ईडियम्स के क्वेश्चंस कराती हूँ, मैं हर बार आपको बोलती हूँ कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग कभी भी आंसर नहीं होता है। तो इसका क्या होगा आंसर, किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। इसका मतलब है कोई आपका जो है किसी एक चीज से आप दो काम कर रहे हो, तो ऐसे केस में हम यूज करते हैं टू गेन अ डबल ऑब्जेक्ट इन वन एफर्ट, टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू एडमिट वंस क्विल्ट फुली एंड टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट। सो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, कि मतलब आप जो है टू गेन अ डबल ऑब्जेक्ट इन वन एफर्ट, एक एफर्ट में आप दो दो चीजों को प्राप्त कर रहे हो। नेक्स्ट, क्वाइंस आर मेड इन। क्वाइंस कहाँ बनाए जाते हैं? एपियरी, मिंट, डॉकयार्ड या फिर फैक्ट्री में। सो क्वाइंस आर मेड इन मिंट, आपका सेकेंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, फैक्ट्रीज तो हर चीज की होती हैं। डॉकयार्ड जहां पर शिप्स को रिपेयर किया जाता है, उस प्लेस को हम डॉकयार्ड कहते हैं। एपियरी वेयर बीज आर केप्ट, जहां मधुमक्खियां पाली जाती हैं, उस प्लेस को बोला जाता है एपियरी। नेक्स्ट, एरोप्लेन्स आर केप्ट इन। एरोप्लेन्स कहाँ रखे जाते हैं? जहां पर एरोप्लेन्स को रखा जाता है उस एक प्लेस का आपको नाम बताना है। सो डॉकयार्ड, फील्ड,
एरोड्रोम या एपियरी। सो एपियरी का आपको पता है वेयर बीज आर केप्ट, सो एपियरी है। एरोड्रोम आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, एरोड्रोम जहां पर एरोप्लेन्स को रखा जाता है। लगेज एट अ रेलवे स्टेशन इज केप्ट इन अ क्लासरूम, गैराज, जू या फैक्ट्री, सॉरी क्लॉक रूम। सो आपको बताना है कि जब रेलवे स्टेशन पर जहां हम अपना लगेज, अपना सामान जिस स्थान पर रखते हैं उस प्लेस को क्या बोला जाता है। सो उस प्लेस को, गैराज में तो आप अपनी जो है 4 व्हीलर पार्क करते हो, जू में तो आपके एनिमल्स रहते हैं, फैक्ट्रीज तो हर चीज की होती हैं जहां किसी भी चीज का, किसी चीज को बनाया जाता है, हर चीज की फैक्ट्री होती है। सो क्लॉक रूम आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। He exclaimed with an oath that no one could have expected such a turn of events. आपको बताना है आंसर क्या होगा। ये आपका जो 10th क्वेश्चन है, दिस इज नरेशन एंड दिस इज इनडायरेक्ट नरेशन। ये आपका इनडायरेक्ट नरेशन है। सो आपको मुझे बताना है कि इसकी डायरेक्ट नरेशन क्या होगी। सो गाइज आपके सामने ऑप्शंस हैं। ही सेड कर्स इट, who could have expected such a turn of events। और यहाँ सेकंड में देखो कहता है कि he said with oath no one can have expect such a turn of events। so आप मुझे बताओ कि क्या हो सकता है। वैसे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, you guys have to search the deep meaning of this particular sentence। so आपको थोड़ा सा यहाँ पर अपना दिमाग भी लगाना है, ऐसा नहीं है कि आप चीजों को केवल ओथ को देख करके आप ऑप्शन को करेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। गाइज आप देखो, he exclaimed with an oath, वो कसम खा करके कहता है no one could have expected, किसी ने भी इस तरह का जो इवेंट हुआ है इसको किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, किसी ने इसके बारे में सोचा नहीं था। एंड दिस इवेंट इज एक्चुअली सो बैड, तभी ये कसम खा के कह रहा है कि हाँ इसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। सो आप इसको बोल सकते हो यस कर्स इट, क्योंकि कर्स इट के बाद सोच लीजिए कि डायरेक्ट नरेशन में ये कर्सिड वर्ड आपने जो यूज कर रखा है, क्या इनडायरेक्ट में आप इसे रिपीट करोगे? बिल्कुल नहीं। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम केवल डायरेक्ट नरेशन में हो वो यूज किया जाता है, उसका यूज इनडायरेक्ट नरेशन में नहीं करते हैं, सुपरफ्लुअस हो जाता है सेंटेंस, एंड उसकी मीनिंग के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को इनडायरेक्ट फॉर्म में फ्रेम करते हैं बस। सो ही सेड कर्स इट, यहां से पता चलता है कि यस जो इवेंट हुआ था वो काफी बुरा इवेंट था, इसलिए यहाँ पर कर्स इट का जो यहाँ पर यूज हुआ है वो एकदम एप्रोप्रिएट है। सो ही सेड कर्स इट हु कुड हैव, किसने इसे एक्सपेक्ट किया था सच अ टर्न ऑफ इवेंट्स। सो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट विल बी योर फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है। सो ही सेड विद ओथ नो वन कैन हैव एक्सपेक्ट सच अ टर्न ऑफ, ये आपका आंसर नहीं है। और एक्सक्लेम्ड आप इसमें नहीं यूज करोगे, ठीक है, एक्सक्लेम्ड आप इनडायरेक्ट में करते हो। सो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। द सिनोनिम ऑफ एड्रॉइट, एड्रॉइट का मतलब होता है द पर्सन हु इज वेरी स्किलफुल, ऐसा व्यक्ति जो डेक्स्टरस होता है, हर चीज में निपुण होता है, हर चीज में एफिशिएंट होता है, ऐसे पर्सन को हम एड्रॉइट बोलते हैं, स्किलफुल जो होता है। सो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। कनिंग है, ये आपका वर्ड जो है कनिंग है। ठीक है। नेक्स्ट, विलेनेस आप जानते हो विलेनेस क्या होता है, मतलब जो विलेन हो, जिसकी आदतें विलेन जैसी हो। ठीक है। एपेक्स, एपेक्स का मतलब होता है पीक, चोटी। सो एपेक्स का सिनोनिम क्या हो जाएगा? ग्रीडी, क्वालिफाइड, अंडरग्राउंड। तो नीचे की बात हो रही है, पीक यहाँ हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। अपेक्स का मतलब होता है चोटी। क्लियर। नेक्स्ट, द सिनोनिम ऑफ फेलिसिटस, फेलिसिटस की सिनोनिम क्या होगी? हैप्पी, कन्वीनियंट, फर्वेंट या ब्रिटल। सो फेलिसिटस का जो सिनोनिम होगा, देखो फेलिसिटस का मतलब होता है खुश, फेलिसिटस का मतलब होता है आराम। सो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखो इसका जो एक होता है ना कि बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं, बट लेकिन जो एग्जैक्ट इसकी सिनोनिम होगी वो आप हैप्पी नहीं करोगे, हैप्पी की भी मीनिंग पॉजिटिव है, लेकिन फेलिसिटस का यहाँ जो मीनिंग होगा वो होगा आपका कन्वीनियंट। ठीक है। और हैप्पी भी आप कर सकते हो, तो अगर मोर एप्रोप्रिएट की हम बात करें तो दोनों हो जाएगा, तो इसका आप करेक्ट ऑप्शन दोनों भी मान करके चल सकते हो, फेलिसिटस, हैप्पी एंड कन्वीनियंट। नेक्स्ट, इनक्रेडिबल मीन्स क्या होता है? इनक्रेडिबल ऐसा चीज जिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते हैं, है ना। सो आपका सरप्राइजिंग नहीं होगा, सरप्राइजिंग आप चौंक गए, लेकिन फिर भी ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। इंटरेस्टिंग, डिस्गस्टिंग,
अनबिलीवेबल। सो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। लेजिटिमेट मीन्स क्या होता है? लेजिटिमेट, वैलिड, करेक्ट, राइटफुल या पोजेसिव। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है लेजिटिमेट की जो सिनोनिम हो जाएगी दैट इज राइटफुल। नेक्स्ट, स्किलफुल। तो स्किलफुल, एडवेंट, एडॉप्ट, एड्रॉइट या एडवर्स। आपने यही क्वेश्चन किया है रिपीटेडली, अभी अब आ गया यहाँ पर, अभी आपने 2-3 क्वेश्चन के पहली क्वेश्चन किया है। तो एड्रॉइट इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, डास्टर्ड मीन्स क्या होता है? डेस्टिट्यूट, बिकमिंग, ब्रेव या कॉवर्ड। सो डास्टर्ड का मतलब होता है कॉवर्ड, यानी जो कायर हो। ठीक है, नेक्स्ट, कंपैक्ट। अब कंपैक्ट का यहाँ एक ऑप्शन मैंने डाला है जो थोड़ा सा फनी है। कॉम्पैक्ट पाउडर आता है जो यूज करते हैं, गर्ल्स यूज करती हैं, वुमेन्स यूज करती हैं। सो फेस पाउडर फॉर वुमेन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पुट टुगेदर इन अ स्मॉल स्पेस, नन ऑफ द अबव। अब कई लोगों को लग रहा होगा कि मैम ये जो कॉम्पैक्ट पाउडर है वुमेन्स यूज करती हैं। सो आप लोगों को लग रहा होगा, बट ऐसा नहीं है। ये कॉम्पैक्ट का मतलब होता है सघन। क्या होता है? सघन, यानी जो चीजें थोड़े ही स्पेस में जो है बहुत टाइटली जो है जमा की गई होती हैं या एक ही साथ में रख दी गई होती हैं। सघन मतलब समझते हो ना, बहुत ही छोटा लेकिन भरा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, he said alas I am ruined, so he exclaimed with joy that he was ruined, he exclaimed with sorrow that he is ruined, he exclaimed with sorrow that he was ruined या none of the above. So he said alas I am, I को देखो, ये I जो है आपका प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन है and that will be exchanged by the reporting verbs subject. So subject हमारा reporting verb का ही है, तो हम I की जगह पर he का यूज करेंगे and we have used here he, तो दोनों मान करके चलेंगे। अब देखो, you can see here sad is used here, तो sad आपका past का verb है, तो अगर ये past में आपने यूज कर रखा है, so you guys have to change this particular sentence into past, क्योंकि आप जब इनडायरेक्ट बनाओगे तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो आप रिपोर्टिंग स्पीच को भी पास्ट में चेंज करोगे। सो यहाँ इज रूइंड नहीं होगा, वॉज होता तो एक बार कंसिडर कर सकते थे। फिर एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट ही वॉज रूइंड, ये हम सोच सकते हैं। अब यहाँ जॉय थोड़ी ना होगा, अलास का जो सिनोनिम होगा वो सॉरो होगा, जॉय नहीं होगा। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट, आई सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, उसने कहा कितनी खूबसूरत लड़की है। तो ये देखो, जब भी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यूज करते हैं तो हम हमेशा एक्सक्लेम्ड का यूज करते हैं। सो एक्सक्लेम्ड करेंगे, ना कि सैड करेंगे। अब आपने देखा दैट शी वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल एंड यहाँ है दैट द गर्ल वॉज वेरी ब्यूटीफुल। हियर वी हैव यूज्ड द वर्ड शी इज। तो अगर हमने सब्जेक्ट का यूज कर रखा है, वी हैव यूज्ड द सब्जेक्ट हियर विद द एप्रोप्रिएट प्रोनाउन, तो व्हाई वी विल यूज द गर्ल। ये गर्ल का यूज करना हमें जरूरी नहीं है। एक तो कॉम्प्लीमेंट इसको मिल गया है शी को कि वो लड़की है, एक कॉम्प्लीमेंट मिल गया है कि वो ब्यूटीफुल गर्ल है। तो यहाँ पर द गर्ल हमें रिपीट नहीं करना है, उसको हमें एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करना है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सो गाइज वी हैव डन हियर 20 क्वेश्चंस एंड आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस सेशन को शेयर करेंगे मैक्सिमम। एंड कोई भी डाउट होगा किसी भी क्वेश्चन को लेकर के तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। आज के सेशन को एंड करते हैं। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज यू कैन। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर गाइज।